रहती है। जिंदगी में सीखी हुई एक एक चीज प्रेसी राइटिंग में काम आती है। आपका अब तक का नॉलेज उसमें पूरा काम आता है। ट्राई टू अचीव इट कॉन्टिन्यूसली, लर्न न्यू वर्ड्स, learn new expressions, and you will be able to do it. Unseen passage for Pressy writing. Steps हमने डिस्कस किए कि किस तरह से ब्रीफ किया जा सकता है पैराग्राफ को, और उसको ब्रीफ करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, प्रेसी राइटिंग कैसे करना है, हाउ मेनी वर्ड्स वी नीड, ओरिजिनल पैराग्राफ का 1/3 हमने करना है, कोई आइडिया छूटना नहीं चाहिए, अपनी तरफ से कुछ हमने सप्लाई नहीं करना है, उसको हमने टाइटल देना है, एक्सेट्रा सब बातें जो मैंने ऊपर आपको बताई हैं। आइए उनको हम प्रैक्टिकल शेप देते हैं। लेट्स डिस्कस दिस वन पैराग्राफ एंड देन मेक ए प्रेसी आउट ऑफ इट। बिल्कुल बिगनिंग में जो पैराग्राफ मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये वही पैराग्राफ है। मैं समझता हूँ इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो दिस पैराग्राफ वर्ड्स, number of words in this paragraph are 157. Number of words in this paragraph is 157. So 157 divided by 3 is equal to 52. हमें इसको 52 शब्दों में 52 वर्ड्स में लिखना है। रेंज 52, 54, 55, जैसा मैंने पहले कहा कि रेंज थोड़ा सा वेरी कर सकती है, और उस वेरिड रेंज में जो है ना आपने इसको करना है। सो इसको पढ़ करके देखते हैं मेन विचार क्या है इसका। देयर इज एन एंड्योरिंग टेंडरनेस इन द लव ऑफ ए मदर फॉर हर सन। ए मदर्स लव फॉर हर सन, हम सबको पता है कि वो माँ का मातृत्व, वो माँ की मोहब्बत, वो माँ की जो मोहब्बत होती है वो बहुत ही प्यारी होती है। ट्रांसेंड्स ऑल अदर अफेक्शंस ऑफ द हार्ट। हमारे दिल में जितने भाव आ सकते हैं, हमारे दिल में जितनी मोहब्बत आ सकती है, वो जीता जागता रूप होता है उसका। माँ के मन में जो बेटे के प्रति प्यार होता है उसको कोई चीज सरपास नहीं कर सकती। पहले सेंटेंस में ये आइडिया है। शी इज ऑलवेज फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस फॉर हर प्रोजेनी। प्रोजेनी मीन्स औलाद, बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन। अपने छोटे बच्चों के लिए दया की मूर्ति, दया के दूध से परिपूर्ण होती है माँ। And puts hard efforts in to please God for his sake, despite her little faith in them. भगवान में माँ का विश्वास हो या ना हो, अपने बेटे की खुशहाली के लिए माँ भगवान को, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। There is no doubt in the fact that mother's love is neither to be chilled by selfishness. माँ के मोहब्बत में कभी भी सेल्फिशनेस नहीं होती है, nor daunted by danger. माँ किसी भी खतरे को नहीं जानती अपने बेटे की रक्षा के लिए। नोर वीकेंड बाय वर्थलेसनेस, और कोई भी चीज, कोई कहे कि तेरा बेटा तो बेकार है, किसी उसको कोई कुछ कहे, कोई कितना भी वर्थलेस बेटा क्यों ना हो, माँ के लिए, माँ के सामने, माँ के विश्वास को कोई चीज कम नहीं कर सकती, माँ की मोहब्बत को कोई चीज कम नहीं कर सकती। नोर स्टिफल्ड बाय इनग्रेटिट्यूड, बेटा कितना भी कृतज्ञ ना करता हो, वो धन्यवादी ना हो, वो माँ की परवाह ना करता हो, फिर भी माँ उसकी परवाह जरूर करती है। शी विल सेक्रीफाइस एवरी कंफर्ट टू हिज कन्वीनियंस। बेटे की कन्वीनियंस के लिए, उसकी सुविधा के लिए माँ कोई भी बलिदान करने को तैयार होती है। शी विल सरेंडर एवरी प्लेस इन टू हिज एंजॉयमेंट। माँ को कोई भी औधा, कोई भी जगह, कोई भी स्थान, कोई भी पदवी उसके लिए छोड़नी पड़े, उसके एंजॉयमेंट के लिए वो छोड़ देती है। शी विल ग्लोरी इन हिज फेम। आपने देखा होगा ना, माँ अपने बच्चे को खुश करने के लिए हाथी, बंदर, खरगोश, बचपन में उसको खुश करने के लिए, हंसाने के लिए क्या क्या नहीं करती है। सो शी विल सरेंडर एवरी प्लेस टू हिज एंजॉयमेंट, शी विल ग्लोरी इन हिज फेम। अगर उसका बेटा फेमस है, अगर उसका बेटा बहुत मशहूर है, तो माँ बहुत खुश होती है। एक्सल्ट इन हिज प्रोस्पेरिटी, बेटे के पास खूब धन धनाढ्य है तो उसमें माँ बहुत प्रसन्न होती है। एंड इफ मिसफॉर्चून ओवरटेक्स हिम, अगर बेटे पर कोई मुसीबत आ जाए, ही विल बी द डियरर टू हर, तो भी वो बेटा माँ के लिए बहुत प्यारा होता है। फॉर द मिसफॉर्चून एंड इफ डिस्ग्रेस सेटल अपॉन हिज नेम, अगर उसका नाम बदनाम हो जाए, शी विल स्टिल लव एंड चेरिश, तो भी माँ उसे प्यार करेगी, भले ही वो बदनाम क्यों ना हो गया हो। इन स्पाइट ऑफ हिज डिस्ग्रेस, चाहे वो डिस्ग्रेस हो गया हो, चाहे वो बदनाम हो गया, फिर भी माँ की ममता कम नहीं होगी। एंड इफ ऑल द वर्ल्ड बिसाइड कास्ट हिम ऑफ, अगर सारी दुनिया उस आदमी को भले ही त्याग दे, शी विल बी ऑल द वर्ल्ड टू हिम, माँ उसके लिए सारी दुनिया बन जाएगी, माँ की मोहब्बत कम नहीं होगी। सो यू हैव सीन दैट दिस पैराग्राफ इज अबाउट मदर्स लव, हाउ ए मदर लव्स
अनकंडीशनली, अनकंडीशनली, देखिए ये शब्द मैं बोल रहा हूं, अनकंडीशनल लव ऑफ ए मदर। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने मोहब्बत की और उनकी प्रेमिकाएं किसी ना किसी कारण से उन्हें छोड़कर चली गई। आपने किस्से सुने ही हैं दुनिया के। तो लेकिन मदर का लव जो होता है दैट इज अनकंडीशनल। माँ का प्रेम होता है वो अनकंडीशनल होता है। तो ये दो शब्द जो मैंने आपके लिए बोले हैं, अनकंडीशनल लव ऑफ अ मदर फॉर हर सन, ये मोटा सा आइडिया है कि ये पैरा इसके बारे में है और उसके एग्जाम्पल, उसको इलेबोरेट करने के लिए अलग अलग बातें यहाँ पर कही गई हैं। 157 वर्ड्स, हमें 52 वर्ड्स के अराउंड इसको बनाना है। देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर्स में, आपके स्क्रीन पर हैं, मैंने अलग अलग इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर अंडरलाइन किया है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है वो है एंड्योरिंग टेंडरनेस इन द लव ऑफ ए मदर फॉर हर सन दैट ट्रांसेंड्स ऑल अदर अफेक्शंस ऑफ द हार्ट। पहली बात कि मदर्स लव कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीथिंग which she has for her son. Second thing, she puts hard efforts in, though she does not believe in God, but she pleases God for his sake, बेटे के लिए। तो ये दूसरी बात है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, मदर्स लव इज नीदर टू बी, ये देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई है, नीदर टू बी चिल्ड, डॉन्टेड, वीकेंड, स्टिफल्ड। इन सारी बातों को हम एक ही सेंटेंस में, और इसमें आप देखिए देयर का यूज भी हुआ है, ये भी हमें हटाना है ना। जब मैं इस पैराग्राफ को पढ़ता हूं तो मेरे सामने बहुत सारी चीजें साथ ही साथ दिमाग में चलती रहती हैं कि ये देखिए ये अननेसेसरी है। अब देखिए पैराग्राफ शुरू ही देयर इज से हो रहा है जो कि अननेसेसरी है ना। तो आप मदर को एज ए सब्जेक्ट ले आए तो ये देयर इज हट जाएगा। मदर्स लव फॉर हर सन दैट ट्रांसेंड्स ऑल अदर अफेक्शंस ऑफ द हार्ट, ये हो सकता था, लेकिन देयर इज का यूज यहाँ पर, एक्सप्लेटिव का यूज यहाँ पर हुआ है। अगली बात जो ग्रीन में मैंने दिया है, ये सारा का सारा लगभग बड़ा सा एक सेंटेंस जिसमें सेमीकोलंस का यूज करके इसको कई पार्ट्स में बांटा गया था। उस सेंटेंस में जो मेन आइडिया वो है, सेक्रीफाइस एवरी कंफर्ट टू हिज कन्वीनियंस, exult in his prosperity. If disgrace settles upon his name, she will still love and cherish in spite of his disgrace. ये एक और बात कि नेगेटिविटी, जब कभी भी मुसीबतें भी उस पर होंगी, इवन देन शी विल लव। और फाइनल बात ये है कि सारी दुनिया पराई हो जाए बट मदर विल नॉट बी, शी विल बी द वर्ल्ड टू हिम। तो ये हमने मोटी मोटी अगर कलर्स को आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 रंगों में हमने 5 अलग अलग सेंटेंसेस सेलेक्ट किए हैं जो मेन बात है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को बाकी जो कलर नहीं है वर्ड्स, ब्लैक एंड व्हाइट में जो वर्ड्स हैं उनको आप देखेंगे कि वो लगभग हमने ओमिट कर दिए हैं, उनको हम छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सेंटेंसेस मैंने इससे बना लिए हैं। मदर्स लव फॉर हर सन इज इटर्नल। मैं आपसे कह रहा था इफ यू हैव रिच वोकैबुलरी देन दैट इज ऑलवेज यूजफुल, एंड आई हैव यूज दिस वर्ड फ्रॉम माई वोकैबुलरी। इटर्नल, इटर्नल मीन्स एवरलास्टिंग, परमानेंट, जो कभी खत्म ना होता हो। आपने सेमेस्टर 1 में एक पोइम पढ़ी थी शेक्सपियर की, ट्रू लव, और उसमें हमने इस शब्द को कई बार इस्तेमाल किया था, एंड इट सरपासेस ऑल अदर फीलिंग्स ऑफ हार्ट। ये पहला सेंटेंस जो आपका था उसको हमने यहाँ पर जो है लिया है, आप ध्यान से देखें तो वो आपको मिलेगा। और शी इज ऑलवेज सिंपैथेटिक टूवर्ड्स हिम एंड बिकम्स फीस्ट फॉर हिज सेक। जो बड़ा सा सेंटेंस था इसी पिंक कलर में, आप इसे पीछे के स्लाइड में देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जो वर्ड्स थे मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस एटसेट्रा, वो बड़ा लंबा सेंटेंस था। उसके वर्ड्स को हमने कम करके मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मीन्स सिंपैथेटिक, उसको हमने सिंपैथेटिक से रिप्लेस कर लिया है। और सिंपैथेटिक से रिप्लेस करके और हमने इसको भगवान में विश्वास करने वाला, ना विश्वास करने वाला, थीस्ट और एथीस्ट की अगर हम बात करें तो हमने थीस्ट वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। थीस्ट मीन्स वन हु बिलीव्स इन गॉड। तो थीस्ट वर्ड का इस्तेमाल करके हमने इसको कम शब्दों में कन्वर्ट कर दिया है। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस को हमने सिंपैथेटिक वर्ड से रिप्लेस कर दिया है। और अगला सेंटेंस, नथिंग कैन डिस्करेज ए मदर फ्रॉम लविंग हर सन, नॉट हिज वीकनेस इज इवन। दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट उसमें नजर आ रही हैं वो ये है कि माँ की मोहब्बत को कुछ भी कम नहीं कर सकता है। अब देखिए उस सेंटेंस में यूज किया, देयर इज नो डाउट इन द फैक्ट दैट, उसको आप अनडाउटेडली एक ही शब्द में कन्वर्ट कर दें, there is no doubt in the fact that undoubtedly. So nothing can discourage a mother from loving her son. She puts hard efforts in to please God despite her little faith in him. इसको हमने चेंज करके और यूं कर दिया है कि she becomes feast for his sake.
अगला सेंटेंस की अगर हम बात करें तो देर इज नो डाउट इन द फैक्ट दैट मदर्स लव इज नीदर टू बी चिल्ड बाय सेल्फिशनेस, डॉन्टेड बाय डेंजर, वीकन्ड बाय वर्थलेसनेस, स्टिफल्ड बाय इनग्रेटिट्यूड। ये सारी नेगेटिव बातें हैं कि किसी भी चीज से मदर के लव को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो उसको हमने एक ही शब्द में निपटा दिया, नथिंग। नथिंग कैन डिस्करेज ए मदर फ्रॉम लविंग हर सन, नॉट हिज वीकनेसेस इवन, नॉट हिज वीकनेसेस इवन। यहां तक के वो कहते हैं ना कि बेटा उसका बदनाम भी क्यों ना हो जाए। तो यहां पर हमने इन सब चीजों का इस्तेमाल किया है। हमने रेपिटिशन को, क्योंकि उनमें बार बार नोर नोर करके रेपिटिशन जो था उसको हमने हटा दिया है, और हमने एग्जाम्पल्स को भी ओमिट कर दिया है, डिलीट कर दिया है। द वर्ल्ड में हेट हिम, शी शोवर्स लव ऑन हिम इटर्नली। वर्ल्ड में हेट हिम बट शी विल स्टिल लव हिम। ये बात हमने ऊपर भी कही थी। और अब ये एक रफ ड्राफ्ट यहाँ पर बन गया है हमारे सामने, और इस रफ ड्राफ्ट के बाद हम इसको अगर देखें तो यूं इसमें 57 वर्ड्स हैं हमारे पास टोटल, 154 और 57 वर्ड्स थे टोटल, और उसको हमने कम करके यहाँ पर ये यूं बन गया है पैराग्राफ। इसको हम अलग अलग सेंटेंसेस की बजाय इकट्ठा जोड़ लें। मदर्स लव फॉर हर सन इज इटर्नल, इट सरपासेस ऑल अदर फीलिंग्स ऑफ हार्ट, शी इज ऑलवेज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम एंड बिकम्स फीस्ट फॉर हिज सेक, नथिंग कैन डिस्करेज ए मदर फ्रॉम। देखिए आप, मुझे यहाँ दिख रहा है ए मदर, जहां कहीं भी ए मदर आ रहा है ना, इन दोनों वर्ड्स को वी कैन ऑलवेज रिप्लेस हिम विद द प्रोनाउन हर। हर से रिप्लेस कर देंगे, एक शब्द और कम हो जाएगा। 57 ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं, इसमें 57 वर्ड्स हैं, और हमें 52 को या 53-4 को अचीव करना है। हालांकि ये भी कोई ज्यादा नहीं है, ये भी चल सकता है, बट हम और कम कर सकते हैं, तो वाई नॉट। और a mother from loving her son, not his weaknesses even, she sacrifices everything for his happiness. The world may hate him, she showers love on him eternally. अब देखिए जो ग्रीन वाला पार्ट है, she sacrifices everything for his happiness, आप ध्यान से देखें तो ये मैच कर रहा है ऊपर वाले दो सेंटेंसेस के साथ। इसको उठा करके हम ऊपर ले जा सकते हैं। मदर्स लव फॉर हर सन इज इटर्नल, इट सरपासेस ऑल अदर फीलिंग्स ऑफ हार्ट, शी इज ऑलवेज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम एंड बिकम्स थीस्ट फॉर हिज सेक। यहीं पर माँ बेटे के लिए क्या क्या करती है, वो उसी के साथ ले जा करके हम आगे कह सकते हैं, शी सैक्रिफाइसेस एवरीथिंग फॉर हिम। तो ये यूं हो जाएगा फिर जब हम इस सेंटेंस को उठा करके ऊपर रख देंगे। ऊपर रख देंगे तो एक वर्ड, एक या दो वर्ड्स और कम हो जाएंगे। कम कैसे हो जाएंगे? क्योंकि जो सब्जेक्ट था शी, वो सब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा। शी इज ऑलवेज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम, ये शी ही सब्जेक्ट रहेगा। शी सैक्रिफाइसेस एवरीथिंग फॉर हिज हैप्पीनेस के लिए, तो ये शी, एक शी इन दोनों में से रह जाएगा। और क्या बन जाएगा सेंटेंस? शी इज ऑलवेज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम, सैक्रिफाइसेस एवरीथिंग फॉर हिज हैप्पीनेस एंड बिकम्स थीस्ट फॉर हिज सेक। देखिए ये काफी सारे शब्द, काफी सारे वर्ड्स इसमें से कम हो गए हैं। दो वर्ड्स इसमें से कम हो गए हैं। शी सब्जेक्ट रिपीट नहीं हुआ है, तो इट वॉज 57, नाउ इट इज 55। नाउ इट इज 55। और अब ये बन गया है, मदर्स लव फॉर हर सन इज इटर्नल, इट सरपासेस ऑल अदर फीलिंग्स ऑफ हार्ट, शी इज ऑलवेज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम, सैक्रिफाइसेस एवरीथिंग फॉर हिज हैप्पीनेस एंड बिकम्स थीस्ट फॉर हिज सेक। ये तीन सेंटेंसेस को, दो को हमने कोमा से सेपरेट करके और तीसरे को एंड से उसके साथ जोड़ करके एक ही सेंटेंस बना दिया है। नंबर ऑफ वर्ड्स, इकोनॉमी जो है वो अच्छी हो गई है, नंबर ऑफ वर्ड्स कम हो गए हैं। नथिंग कैन डिस्करेज, सारी बाकी चीज सेम है जो मैंने